वेरिएबल सेम रहेगा, ए बी सी एंड डी, 00 01 11 10 00 01 11 10। अब हम लोग बी सेगमेंट्स के लिए जो ट्रुथ टेबल बनाए थे उसके अकॉर्डिंग अपना 1 कहाँ कहाँ पे रहेगा, एक 4 टाइम्स 0 पे रहेगा, फिर 0001 पे रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से इस पोजीशन पे, इस पोजीशंस पे रहेंगे, इधर भी रहेगा, ये सारे पोजीशंस पे 1 रहेंगे। डोंट केयर इन सारे पोजीशंस पे हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए क्या बनेगा। मैपिंग सही है, मैपिंग सही है। Am I audible to all of you? यस सर। तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे हो कि मैपिंग सही है या नहीं है। मैपिंग सही है, आपको सर पता ही है। 1 आएगा ना कहाँ पे 1 आएगा? सर, 0111 में। यहाँ पे। यस सर। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना कि मैपिंग सही है कि नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा था। चलिए एक 1 यहाँ पे आएगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेव पहले बनेगा, इसका किसका, ये इसका बनेगा। कलर चेंज कर लिया जाए, इसका और इसका ऑक्टेव बनेगा। वी डू नॉट हैव टू केयर अबाउट द डोंट केयर। ये डोंट केयर है, इसको केयर नहीं करना है। अब हम लोग इसको निपटाना है, ये 1 जो है, और दूसरा इसको निपटाना है। तो कैसे कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ऐसे बना दीजिए आप क्वाड, और दूसरा क्वाड ऐसे बना दीजिए। हो गया। इट मीन्स दैट बी कैन बी रिटन एज, अगर ऑक्टेव की बात कर रहे हैं तो ऑक्टेव में जो है वो बी डैश हो जाएगा। उसके बाद और क्या लिखूं, और कुछ नहीं हो सकता, केवल बी डैश होगा। उसके बाद इस क्वाड के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सी डैश डी डैश, और इस क्वाड के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, तो इस तरह से सेगमेंट बी आपका हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है सी सेगमेंट के लिए, देखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि डोंट केयर अपने को किस किस पोजीशंस पे लेना है। तो अब डी सेगमेंट के लिए हम लोग देखते हैं। ए बी सी डी 0001 11 10 0001 11 10। सी के लिए क्या हो जाएगा, ये सारे पोजीशंस पे 1 हो जाएंगे, और इन सारे पोजीशंस पे डोंट केयर हो जाएंगे। ठीक है, सही है इसमें, यस और नो? यस सर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधी ऑक्टेव बन रहा है, एक ऑक्टेव यहाँ बन रहा है, और फिर क्या बनेगा, एक और ऑक्टेव यहाँ बन रहा है, बाकी एक 1 बचा यहाँ पे,
तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, फिर से एक ऑक्टेव बना देंगे, हो गया। 3 octaves will be available, so our answer will be C is equal to C dash plus C dash plus D plus B। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसी तरह से डी के लिए ABCD 00011110। इसमें पोजीशंस कौन कौन से हो जाएंगे, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशंस, इन सारे पोजीशंस पे 1 हो जाएंगे। डोंट केयर आपका फिक्स है ये पोजीशंस में। अब बताइए इसमें क्या करूँगा, कोई बताएंगे क्या? Anybody? Please tell me what to do. सर नीचे एक ऑक्टेव लेंगे। नीचे एक ऑक्टेव लेंगे, वेरी गुड। ये नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्टेव ले रहे हैं। उसके बाद सर एक क्वाड लेंगे। कौन सा क्वाड हो जाएगा? सर टॉप के 2 1 और नीचे के 2 x के साथ। मतलब कॉर्नर बोल रहे हैं? अच्छा, ये वाला बोल रहे हो क्या? ये और ये है ना, यही बोल रहे थे ना? यस सर। ठीक, एक क्वाड ये बन जाएगा और एक क्वाड क्या बनेगा, कॉर्नर्स के लिए। और एक ये जो 1 बचा है, इसका दूसरा उपाय नहीं है, पेयर ही बन गया। सो आवर आंसर विल बी D इज इक्वल टू, अगर ऑक्टेव की बात करें तो ऑक्टेव में क्या हो जाएगा, A प्लस, अब क्वाड जो ये बना है ऊपर नीचे वाला, तो उसमें हो जाएगा B डैश और B डैश और ये कॉमन है C, B डैश प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स जो बना है क्वाड उसमें क्या हो जाएंगे, B डैश और D डैश प्लस, ये पेयर बन रहे हैं। पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, B C डैश D। तो दिस वुड बी आंसर फॉर D। अब देखिए बाकी सारे जो है वो आप खुद बनाइए, ये आपके लिए जो छोड़ दिया हूं, उसको आप लोग खुद बनाएं। ठीक है, EFG के लिए आप खुद बनाइए। ऑफलाइन क्लास वाले भी सब लोग खुद ही बनाए हैं, इसलिए आप बोलिए 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 बोलिए। सर 6 नंबर में भी 1 था ना? 6 नंबर में 1 है। कहाँ पे 6 नंबर? सर डिजिटल जो डेसिमल डिजिट है उसमें 6 में भी नंबर में 1 है, डी वाले में। 0110 में।
एक मिनट, सी सेगमेंट की बात कर रहे हो या डी सेगमेंट की बात कर रहे हो? सर डी की। डी में, डी में आपका सिक्स में तो 1 है, 0 1 1 0 में ना, 0 1 1 0 आप बोल रहे हो यहाँ पे ना, इस तरह, क्या है ना, यही पे बोल रहे हो ना? हेलो, कहाँ हो? यस सर। हाँ ना तो बोलो, तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आते रहता है। कहाँ चले जाते हो पूछ करके? सर उनका आवाज नहीं आ रही थी। तुम लोग कहाँ ऑनलाइन जब क्लास अटेंड कर रहे हो, सारे इक्विपमेंट के साथ क्लास अटेंड कीजिए, ताकि आवाज आपके तरफ से भी आए और हमारे तरफ से भी जाए। आप लोग एकदम शांत बैठ जाते हो, जैसे लग रहा है कि मैं किसी दीवार को पढ़ा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आता है आप लोग की तरफ से। ऐसे थोड़े पढ़ाई होता है, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए ना। कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कोई नहीं जवाब देता है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे बहुत बात कर रहे थे वन की, क्या यस सर। और कहाँ कहाँ वन होगा बताइए, यही तो पूछ रहा हूं मैं आप लोग से, बस कोई सर कुछ और जवाब ही नहीं दे रहा है। अब बताइए तो क्या होना चाहिए फिर? सर एक क्वाड बनेगा। क्वाड बनेगा ये वाला, है ना? तो अगर ये क्वाड बनता भी है, ये वाला अगर क्वाड बन जाता है, तो एक और एक्स्ट्रा क्वाड बनेगा ना, कि कुछ और होगा? मतलब इतना रहेगा और उसके बाद एक और क्वाड बनेगा कि क्या है? सर बस क्वाड बनेगा एक। एक एक्स्ट्रा और क्वाड बनेगा ऐसे, है ना? यस सर। हाँ, यानी कि यहाँ पे एक और टर्म जुड़ जाएगा, और वो टर्म क्या है, क्या होगा बताइए, वो टर्म क्या होगा? सर सी सी डैश डी। सी डैश डी होगा कि सी डी डैश होगा? सी डी डे। सॉरी सर, सी डी डैश। सी डी डैश। हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि बताओ ना कि कहाँ पर क्या होगा। कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो, सब लगता है सो जाते हो। लोगों को पूछना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसे है वैसे है, सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए, और कोई डाउट है तो बताइए, और कोई डाउट है? सर ये सी में ये लास्ट में भी एक क्वाड ऑक्टेव बनता ना? कहाँ पे लास्ट में? ये 4x और ये जो नीचे वाली 2 लाइन है उसमें। आप टर्म नंबर बताइए, जैसे 1010 पे बोल रहे हो कि किसको बोल रहे हो? सर वो सर वो लास्ट की में बोल रही है। वन किसको? वन हाँ वन बोल। और 10। 1110 इसका? सर जो लास्ट की जो 2 रोज है ना, ये और ये दोनों पर इसका? लेकिन यस सर, पर लेकिन डोंट केयर में केयर नहीं करेंगे एक्स का। इतना बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ बेटा, समझ में नहीं आता है क्या कि डोंट केयर की चिंता नहीं करना है आपको? वो नहीं भी पेयरिंग क्वाड या ऑक्टेव हुआ तो उसको टेंशन नहीं लेना है आपको। अभी तक क्या कर रहे थे? इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या? 10 बार बोल चुका हूँ, उससे ज्यादा बोल चुका हूँ, डोंट केयर अबाउट द डोंट केयर, अभी भी बोला हूँ। डोंट केयर को आपको क्वाड पेयर ऑक्टेव नहीं करना है, आपको वन जहां जहां है वहां आपका क्या करना है, ये सब करना है, पेयरिंग क्वाड या ऑक्टेव। और उसके लिए अगर आपको डोंट केयर की जरूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है जरूरत।
समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर यस। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नहीं है? चलिए, कुछ किसी को कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई हो रही है क्या हो रही है। नेक्स्ट इज एनकोडर्स। एनकोडर क्या होता है? डायग्राम बनाइए सब लोग। M inputs, only one high at a time. Inputs are basically decimal digits or alphabetic character. And output may be of n number from O0 to On minus 1. So number of input and outputs may be different. Means that we may have n bits output codes, and the output should be coded representation of these input. देखिए एनकोडर क्या होता है बेसिकली, जैसा कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, उसको हम लोग क्या चाह रहे हैं कि किसी दूसरे फॉर्मेट में सामने रिप्रेजेंट किया जाए ताकि थर्ड पर्सन को पता नहीं चले कि आखिर क्या मैसेज पास किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनकोडिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक, मीन्स उस प्रोसेस को हम लोग एनकोडिंग करते हैं। Means the original message or original information get changed into different format, basically coded representation of the message, and this process is called encoding. Those combinational circuit which does this activities, that is called encoder. Encoder क्या होता है? combinational circuits होता है जिसमें m inputs होते हैं और only one high at a time। और वो जो है कोई भी एक हाई एट ए टाइम रह सकता है। एंड इनपुट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल डिजिट्स और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। सिमिलरली आउटपुट्स will be the coded representation of those inputs. Okay, and we have n bits output codes. Encoder is basically opposite to decoder। ठीक है, अब हम लोग एक जो इसके टाइप्स है उसमें से एक टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। देखिए एनकोडर इज अ डिवाइस, एनकोडर इज अ डिवाइस whose inputs are decimal digits, whose inputs are decimal digits
or alphabetic characters and output are coded representation of those inputs full stop. It performs reverse operation of decoder. It performs reverse operation of decoder. आगे लिखिए, encoding is a process of converting familiar number or symbols into coded format. So our first type of encoder is, we will discuss about that, 8 to 3 line encoder. Okay, 8 to 3 line encoder. It can also be called as octal to binary. Okay, octal to binary encoder. So first of all, we draw the block diagram of this octal to binary encoder. From D0 to D7, here A2, A1, yes. 8 to 3 लाइन encoder का मतलब ही है कि 8 inputs will be available and 3 output. ओके, तो अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग. octal digits output will be A2, A1, A0, D0, D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. This can be represented like this: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 1110. So we may write logical expression like this: A2 का वैल्यू 1 कहाँ पे है? 4, 5, 6, 7 पे. D4 plus D5 plus D6 plus D7. A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. A0 का 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7.
तो दिस वुड बी आवर लॉजिकल इक्वेशन। किसी कोई डाउट इसमें? अब लॉजिकल डायग्राम की अगर बात करें, थोड़ा सा स्पेस अपने पास कम है यहाँ पे, फिर भी लेट मी ट्राई। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। स्पेस तो बचा ही नहीं है। नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ इसको। एक्सप्रेशन सब लोगों ने लिख लिया? लिख लिया एक्सप्रेशन? यस सर। यस। मैं आज आप लोग से एक चीज कहना चाह रहा हूं कि मुझे एक एक बच्चे का आवाज सुनना है। केवल यस सर जब बोलते हैं ना अटेंडेंस में, बस वहीं पे नहीं, जब क्लास में लेते रहो उस समय भी कुछ कुछ बोलो आप लोग। किसी का आवाज नहीं आती है, ये गलत बात है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, सारा एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होने वाला है। अगर धोखा दे रहे हो ना, तो मुझे नहीं दे रहे हो, आप खुद को दे रहे हो धोखा। नहीं समझ में आता है तो पूछो। अब इतना तो नहीं होगा कि सब कुछ समझ में आ जा रहा होगा। किसी से कोई क्वेश्चन मुंह से निकलता ही नहीं है। तो वाइवा कंडक्ट कराऊंगा ना अभी, तो पता चलेगा आप लोगों को। सीटी एग्जाम के पहले जो है सो वाइवा कंडक्ट कराऊंगा। A2, A1, A0। A2 का वैल्यू क्या था? 4 5 6 7, यानी कि 4 5 6 7। A1 का था 2 3 6 7। Six and 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7। ये हो गया आपका लॉजिक डायग्राम। सब लोग नोट कर लीजिए। हो गया? जिसको हो गया वो बनाइए BCD टू, सॉरी डेसिमल टू BCD एनकोडर। डेसिमल टू BCD एनकोडर। डेसिमल टू BCD एनकोडर। सब लोग बनाइए कॉपी में। मैं बताता हूँ। इनपुट्स हम लोग लेंगे D0 से लेकर के D9 तक। यहाँ लिख दीजिए डेसिमल टू BCD एनकोडर। BCD के लिए कितने वेरिएबल में हो जाता है? BCD रिप्रेजेंटेशन जो है वो 9 तक हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोग 4 वेरिएबल से काम चला सकते हैं।
A3 A2 A1 A0, जो कि ये BCD में है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से इसके पहले वाला आपने किया था, ये वाला कि ऑक्टल डिजिट्स लिखे थे, इसके जगह पर डेसिमल डिजिट्स लिखना है D0 से D9 तक, और यहाँ A3 A2 A1 A0 लिख देना है। ठीक, उसी तरह से लॉजिकल इक्वेशन बनाइए, फिर ये डायग्राम बनाइए। सब लोग कॉपी में, सभी लोग कॉपी में बनाइए खुद से। अभी मैं सबका कॉपी, किसी का भी एक का, किसी का भी चेक कर, फिर कैमरा खराब है और वो खराब है ऐसा नहीं बोलना है आपको। बनाइए फटाफट। मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बना लिए होंगे ट्रूथ टेबल। A3 इज इक्वल टू D8 प्लस D9, A2 इज इक्वल टू D4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, A1 इज इक्वल टू 2 3 6 7। सही है? आप लोग का भी आ रहा है ऐसा? यस और नो? Yes, sir. Then यस सर। A0 is equal to 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग लॉजिक डायग्राम बना देंगे। लॉजिक डायग्राम में तो कुछ दम है नहीं, सबको बन ही जाएगा मेरे को लगता है, बताने की जरूरत नहीं है। बना लीजिए आप लोग डायग्राम को, लॉजिक डायग्राम को। बन जाएगा तो बता देना। बन गया किसी का?
नहीं बना है तो बोलिए नो सर। बना है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बनाइए सब लोग। चलिए, हो गया। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर क्या होता है? एक कोड को दूसरे कोड में जो कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कोड कन्वर्टर। ठीक है। कोड्स हमने पढ़ा है, बाइनरी कोड होता है, ग्रे कोड होता है, बीसीडी होता है। तो एक कोड को मीन्स इफ यू कन्वर्ट वन कोड इनटू अनदर कोड, तो उसको हम लोग कोड कन्वर्टर बोलते हैं। उसके लिए भी एक सर्किट होता है। वो सर्किट कैसा डिजाइन होता है? आप ऑलरेडी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख चुके हो किसके लिए? बाइनरी टू ग्रे के लिए। ठीक है। आप पहले जब मैंने बताया था बाइनरी नंबर को ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहीं पे हमने एक एक्सप्रेशन लिखवाया था, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला कोड कन्वर्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 4 बिट बाइनरी नंबर को लिखेंगे। इसको भी आप ही को बनाना है, पहले ही बताता हूँ। मैं ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है। B4, B3, B2 और B1। जब तक कि आप खुद नहीं बनाओगे, आपका दिमाग नहीं खुलेगा। उसके बाद 4 बिट ग्रे, G4, G3, G2 एंड G1। ओके। तो देखिए, बाइनरी आप ध्यान से पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा। आपको क्या करना है? ये 4 बिट का बाइनरी नंबर आप पहले लिख डालिए। ठीक। इस तरह से पूरा कहाँ तक? 1111 तक। इसको आप कन्वर्ट कीजिए ग्रे कोड में। जैसे इसका ग्रे कोड क्या होता है? इसका तो ग्रे कोड 4 टाइम्स 0 ही होता है। इसका क्या ग्रे कोड होता है? इसका ये होता है। फिर इसका क्या होता है? ये होता है। उसी तरह से लास्ट वाले का क्या होता है? 10000। ये लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करना है, अभी बनाना है आपको। आप पूरा बनाइए इसको। ठीक है। उसके बाद का आप देख लीजिए पहले। उसके बाद
ये जो है आप के मैप से जब सॉल्व करेंगे तो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, क्या, G4 इज इक्वल टू P4, G4 इज इक्वल टू P4, देन G3 इज इक्वल टू वो आएगा आपका B4 XOR B3, then G2 is equal to B3 XOR B2, then G1 is equal to आपका आएगा B2 XOR B। समझ में आ रहा है कैसे आएगा? आपको जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ये मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक। आप अगर इसको चाहते हैं कि इसको प्रूफ करना, तो ये जैसे G4 में कहाँ कहाँ पे 1 है उसके करस्पॉन्डिंग 4 वेरिएबल के मैप से आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक। अब जब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका निकल चुका है तो यू कैन ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग उसको बना लें। 4 एक्सोर गेट हो जाएंगे, चार होगा कि 3 ही होगा, बताइए तो। 4 होगा कि 3 होगा? सर 3। सर 3। तो G4 तो B4 के बराबर है, तो इसको सिंपली आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, G4 ये G3 है, ये G2 है, ये G1, दिस वन इज योर B4, ठीक। अब ये B4 XOR B3, फिर B3 XOR B2 and B2 XOR B1. So this would be लॉजिकल डायग्राम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पूरा। हो गया? हाँ, हो गया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, 4 बिट ग्रे टू बाइनरी। 4 बिट ग्रे टू बाइनरी, उसमें जस्ट ऑपोजिट कर देना है आपको। 4 बिट ग्रे टू बाइनरी, इसमें इनपुट्स क्या रहेंगे? ग्रे कोड रहेंगे, G4, G3, G2 एंड G1, और बाइनरी रहेगा आउटपुट, तो B4, B3, B2 एंड B1। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 4 टाइम्स 0, 0001, 0010, 01, सॉरी 0011, ऐसे करके ये पूरा बना दीजिएगा,
4 टाइम्स 1 तक। इसके करस्पॉन्डिंग आप बाइनरी निकाल दीजिए यहाँ पे। नाउ द एक्सप्रेशन विल बी, लॉजिकल एक्सप्रेशन विल बी P4 इज इक्वल टू G4, B3 इज इक्वल टू, इसको आपको पूरा टेबल खुद बनाना है, ऑफलाइन वाले भी ऐसे ही बनाए थे भाई, G4 XOR G3, B2 इज इक्वल टू B3 XOR G2 और B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 XOR G1। ठीक है। अब इसका लॉजिकल डायग्राम कैसा बनेगा, B4 B3 B2 B1 G4 G3 G2, B2 से लीजिए, जी बना लीजिए इसको। ठीक है, हो गया होगा। अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अटेंडेंस सब लोग दे दीजिएगा। सर बोलिए। सर हमारा ग्रे कोड में सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आता है ना हर स्टेप में। हाँ सर सर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, सर वो वाली स्लाइड में वहाँ पे 2 बिट का डिफरेंस आ रहा था एक डिजिट में। कौन सा बोल रहे हो? यस सर, इसमें जो 0010 है तो उसमें 2 बिट का डिफरेंस है ना, 000001 से। कैसे? ये सर 0010 जो है, एक ये वाला बोल रहे हो और दूसरा ये वाला, ये दोनों में सर मैं ग्रे टू बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ये तो बाइनरी टू ग्रे कोड है। यस सर। सर इसमें जो 0001 है एंड 0010 है, तो इसमें 2 बिट का डिफरेंस आ रहा है ना। इसमें बेटा लाइन से नहीं लिखा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 3, ऐसा नहीं है।
जी सर। ये 3 की इक्विवेलेंट है क्या? ये 2 की इक्विवेलेंट है क्या? ग्रे कोड, इसको हमने ऐसा ग्रे कोड लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा हूं। ये ऐसा ग्रे कोड लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना, लेकिन लाइन से नहीं लिखा हुआ। समझ में आया बात? नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ कि ग्रे कोड को हम रिप्रेजेंटेशन बाइनरी के फॉर्म में ही यहाँ पर किए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे लिखने का मतलब कतई नहीं है कि ये 0 के लिए है, ये तो 0 के लिए ठीक है, ये भी 1 के लिए सही है। ये किसके लिए बताइए? ये तो 3 के लिए होता है ना ग्रे कोड। यस सर। ये जो है ग्रे कोड बेसिकली डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3 की इक्विवेलेंट आ रहा है ना। यस सर। यस और ये ग्रे कोड जो है 2 के लिए आता है ना। तो ये कहाँ सीक्वेंस में नहीं है ना, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे सीक्वेंस में ही, ओके सर। इसलिए कि नहीं तो आप लिखने में परेशान हो जाओ, इसलिए इसको सीक्वेंशियली हमने लिखा। ओके ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए अटेंडेंस बोलिए। आदित्य ठाकुर, प्रेजेंट सर। अदिति झा, प्रेजेंट सर। आदित्य राज, प्रेजेंट सर। अल्पना, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। अनुरूप, प्रेजेंट सर। अर्चित, प्रेजेंट सर। देवेंद्र, देवेंद्र नहीं है, हर्ष, प्रेजेंट सर। हर्ष नेताम, हर्ष नेताम, मीनाक्षी, प्रेजेंट सर। उमेश, प्रेजेंट सर। जॉनसन, प्रेजेंट सर। कबीर, हितेश्वर, खुशी, क्रिस, प्रेजेंट सर। कुंजल, प्रेजेंट सर। नमन, पार्थ, प्रेजेंट सर। प्रांजल, प्रेजेंट सर। प्रतीक, प्रतीक, हाँ सर आज लैब है, आ जाइएगा, है ना।